हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि झनक रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद उसके पीछे अर्शी भी वहां आ जाती है। तभी अनिरुद्ध छोटुअन को इशारा करता है कि वो भी कमरे में जाए और वो भी झनक के पास कमरे में चला जाता है। अर्शी झनक को समझाती है कि उसे किसी भी लड़के से शादी करके जल्द से जल्द इस घर से चले जाना चाहिए, यही उसके लिए और बाकी घर वालों के लिए अच्छा होगा। तभी छोटन उसे टोक देता है। तभी झनक बीमार हालत में खड़ी होकर कहती है कि जैसे ही माँ मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगी, मैं उसके साथ शादी करके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी अर्शी कहती है कि उससे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। झनक कहती है कि वो उसके और अनिरुद्ध के बीच में कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है कि अर्शी अनिरुद्ध से कितना प्यार करती है। तभी अर्शी कहती है कि काश हम किसी और हालातों में मिले होते तो शायद आज बात ही अलग होती। तभी अर्शी अचानक से पूछती है कि झनक, तुम्हें वो ठंडाई किसने पिलाई थी? जिस पर झनक कहती है कि मैं नहीं बता सकती, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती किसी के ऊपर। तभी पीछे खड़ा छोटुअन उसे इशारे से अर्शी को नाम ना बताने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद एक बार फिर से अर्शी जोर डालकर कहती है कि जैसे ही मॉम लड़का ढूंढ ले, तुम शादी करके चुपचाप इस घर के चली जाना और कभी वापस मत आना। ये बात सुनकर छोटुअन उदास हो जाता है। तभी झनक उसे कहती है कि मेरे यहाँ से जाना सबके लिए सही होगा। छोटुअन कहता है कि भले उसके पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, और फिर वो झनक को बिस्तर पे आराम करने को कहकर चला जाता है। जिसके बाद झनक याद करती है कि उसके साथ ठंडाई पीने के बाद क्या क्या हुआ था। जिसके बाद सृष्टि आंटी और बिपाशा को दिखाया जाता है, जहाँ सृष्टि आंटी बिपाशा को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि घर में क्या चल रहा है। बिपाशा कहती है कि झनक ने ठंडाई पीकर खूब हंगामा किया और लड़ाई हुई। आंटी ये सुनकर खुश हो जाती हैं। जिसके बाद आंटी बिपाशा से कहती हैं कि झनक को जो लड़का कल देखने आ रहा था, वो कल नहीं बल्कि आज ही उसे देखने आएगा। बिपाशा कहती है कि वो लड़का जो भी हो, झनक को लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा ना। जिस पर सृष्टि उसे कहती है कि तुम थोड़ा धीरज रखो। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से मिलने उसके कमरे में जाता है और झनक उसे कहती है कि वो चला जाए वरना और समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध वहां से नहीं जाता है। जिसके बाद वो झनक से बातें करने लगता है। अनिरुद्ध कहता है झनक से कि तुम्हें बहुत जल्दी है शादी करने की। तभी झनक कहती है कि आप भी तो मेरी शादी के लिए उतावले हो रहे हैं, और अगर मैं शादी करने वाली हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी अनिरुद्ध कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें हर दिन घर में बेइज्जत होना ना पड़े, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने पति के साथ खुश रहने लगो। जिसके बाद अर्शी और सृष्टि को दिखाया जाता है, जहां दोनों बहुत खुश रहते हैं और आज लड़का आने वाला है ये सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां अर्शी के पापा आ जाते हैं। वो दोनों को कुछ ऐसा ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन दोनों उन्हें चुप करवा देते हैं। जिसके बाद वो उसे फिर से समझाते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है, और कहते हैं कि अगर झनक की जगह अर्शी होती तो क्या वो ऐसा ही कुछ करती। और फिर वो पूछते हैं कि जरा ये बताओ, जिस लड़के से तुम झनक की शादी करने वाली हो, उस लड़के का आखिर नाम क्या है? वो लड़का करता क्या है? क्या तुमने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया है? जिसके बाद सृष्टि कहती है कि झनक को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, एक नौकरानी की औकात से ज्यादा। जिस पर विनायक कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद फिर से अनिरुद्ध को दिखाया जाता है, जहां वो झनक को बताता है कि उसका एड का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। झनक कहती है कि उसे इससे नहीं लेना देना है। अनिरुद्ध उसे समझाता है कि उसे अपने होने वाले पति से इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो उसको इस फील्ड में आगे काम करने दे और अपनी पढ़ाई भी पूरी करने दे। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपने पापा को कसम दे देती है कि वो इन सब के बीच ना आए वरना अच्छा नहीं होगा, और वो रोने लगती है। तो वही अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि उसने कितनी बार ठंडाई पी और किसने पिलाई, लेकिन वो नहीं बताती है। जिसके बाद दोनों लड़ते हैं और फिर अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। जिसके बाद आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे झनक के लेटेस्ट एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।